आज मैं आपके सामने अपठित गद्यांश लेकर आई हूँ। ये परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं, जो आपके पढ़े हुए पाठ नहीं होते, लेकिन इसे कैसे किया जाए चलिए मैं आपको बताती हूँ। ऊपर निर्देश दिया गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने दे दिए गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस तरह के प्रश्न आपके होते हैं। दिए गए 4 अपठित गद्यांशों में से किन्हीं 2 गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपका इंटेलिजेंट बेसिस पर होता है, आप किस तरह से कर पाते हैं। तो पढ़ने का देखिए किस तरह से पढ़ना है। पहले आप पूरा अच्छे से लगातार पढ़ लीजिए। समय वह संपत्ति है जो प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर की ओर से मिली है। जो लोग इस धन को संचित रीति से बरतते हैं वे शारीरिक सुख और आत्मिक आनंद प्राप्त करते हैं। इसी समय संपत्ति के सदुपयोग से एक जंगली मनुष्य सभ्य और देवता स्वरूप बन जाता है। इसी के द्वारा मूर्ख विद्वान, निर्धन धनवान और अज्ञ अनुभवी बन सकता है। संतोष, हर्ष या सुख मनुष्य को प्राप्त नहीं होता जब तक वह उचित रीति से समय का सदुपयोग नहीं करता। समय निसंदेह एक रत्न राशि है, जो कोई उसे अपरिमित और अगणित रूप से अंधाधुंध व्यय करता है, वह दिन दिन अकिंचन, रिक्त हस्त और दरिद्र होता जाता है। वह आजीवन खिन्न और भाग्य को कोसता रहता है। मृत्यु भी उसे इस जंजाल और दुख से छुड़ा नहीं सकती है। प्रत्युत उसके लिए मृत्यु का आगमन मानव अपराधी के लिए गिरफ्तारी का वारंट है। सच तो यह है कि समय नष्ट करना एक प्रकार की आत्महत्या है। तो समय को लेकर भी अपठित गद्यांश आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। अंतर केवल इतना ही है, आत्महत्या सदा के लिए जीवन जंजाल छुड़ा देती है और समय के दुरुपयोग से एक निर्दिष्ट काल तक जीवन मृत्यु की दशा बनी रहती है। ये ही मिनट, घंटे और दिन प्रमाद और आक्रमणता में बीतते जाते हैं। यदि मनुष्य विचार करे, गणना करे, तो उसकी संख्या महीनों तथा वर्षों तक पहुंचती है। यदि उससे कहा जाता है कि तेरी आयु से 10-5 वर्ष घटा दिए जाए तो निसंदेह उसके हृदय पर भारी आघात पहुंचता है, परंतु वह स्वयं निश्चेष्ट बैठे अपने अमूल्य जीवन को नष्ट कर रहा है और क्षय और एवं विनाश पर कुछ भी शोक नहीं करता। यद्यपि समय की निरुपयोगिता आयु को घटाती है, परंतु यदि हानि होती है तो अधिक चिंता की बात ना थी। कारण संसार में सबको दीर्घायु प्राप्त नहीं होती, परंतु सबसे बड़ी हानि जो समय की दुरुपयोगिता एवं आक्रमण्यता से होती है वह यह कि पुरुषार्थहीन एवं निरीह पुरुष के विचार अपवित्र और दूषित हो जाते हैं। वास्तव में बात तो यह है कि मनुष्य कुछ ना कुछ करने के लिए ही बनाया गया है। जब चित्त और मन लाभदायक कर्म में विलीन नहीं होते तब उनका झुकाव बुराई और पाप की ओर अवश्य हो जाता है। इस हेतु यदि मनुष्य सचमुच ही मनुष्य बनना चाहता है तो सब कर्मों से बढ़कर श्रेष्ठ कार्य उसके लिए यह है कि वह एक पल भी व्यर्थ न खोए। प्रत्येक कार्य के लिए पृथक समय और प्रत्येक समय के लिए पृथक कार्य निश्चित करे। तो यहाँ पर आपके पाठ हो गए। अब इसे आप क्या समझे, इसे थोड़ा सा आप सोच लीजिएगा। ये तो समय के बारे में है, समय को नष्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या क्या उदाहरण दिए ये भी आपके सामने में दे दिए गए हैं। अब चलिए इसके प्रश्न उत्तर किया जाए। तो पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न के सबके अंक हैं एक एक करके, यानी 5 प्रश्न है तो 5 अंक है। और यदि आप इसे कर लेते हैं तो आपको 5 अंक प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन परीक्षा में हमेशा अपठित गद्यांश आप सबसे अंत में करिए, क्योंकि पढ़े हुए पाठ को तो आप तुरंत फटाफट कर लेते हैं। लगातार आप उसे करते रहिए और जब आपका पूरा खत्म हो जाए, यानी पूरा पठित गद्यांश पढ़ा हुआ चीज़ आपका पूरा हो जाए, पूर्ण हो जाए, तब इसे आप करिए। इसके लिए समय लगता है, इसे पढ़ना होता है। यदि आपको समय उस समय अगर पढ़कर समझ नहीं आता है तो आप फिर से एक बार पढ़िए, इसलिए समय लेकर ही पढ़िए। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। पहला प्रश्न देखिए, समय किस तरह की संपत्ति है? का जो प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य से प्राप्त हुई है। खा जो प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर से प्राप्त हुई है। गा जो प्रत्येक मनुष्य को उसके पूर्वजों से प्राप्त हुई है। न घा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर क्या हो गया? संपत्ति की बात आपकी कहाँ थी? तो देखिए पहला ही लाइन में यहाँ मिलेगा, समय वह संपत्ति है जो प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर से प्राप्त हुई है। यानी आपका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा ये खा नंबर, जो प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर से प्राप्त हुई है। अब 2 नंबर प्रश्न देखिए, समय के सदुपयोग का लाभ है।
एक, क संतोष की प्राप्ति, ख सुख की अनुभूति, ग देव स्वरूप स्थिति, न घ ये सभी। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये संतोष, हर्ष, सुख ये सब की प्राप्ति ये कराता है। ठीक है, वह उचित रीति से समय सदुपयोग नहीं करता, यानी एक तो हमें संतोष की प्राप्ति हो जाती है, सुख की प्राप्ति होती है। देखिए, समय की सदुपयोग से जंगली मनुष्य सभ्य और देवता स्वरूप बन जाता है, यानी उपरोक्त सभी होंगे। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। समय के सदुपयोग की सबसे बड़ी हानि क्या है? क रूप सौंदर्य की हानि, ख स्वास्थ्य की हानि, ग धन की हानि, न घ पौरुष की हानि। तो कौन सी होगी? तो यहाँ आपका दे दिया गया है। यहाँ आपको ऊपर में दिख ही रहा होगा, या वह पुरुषार्थहीन और निरीह पुरुष के विचार अपवित्र और दूषित हो जाते हैं। तो रूप सौंदर्य का हानि का कोई कनेक्शन ही नहीं होता। धन की हानि, स्वास्थ्य की हानि, समय के सदुपयोग और सबसे बड़ा ये सब तो होते ही हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेन है वो है पौरुष की हानि। मनुष्य का जो लक्ष्य है, जो मनुष्य का उस उद्देश्य है, उसकी हानि हो जाती है। अगर यहाँ पर रहता कि उपरोक्त सभी, तब आप सभी लगा देते, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, जैसे यहाँ पर मैं लगाई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। समय का सदुपयोग किस प्रकार किया जा सकता है? का प्रतिदिन पढ़ लिख कर, खा सुबह सवेरे भ्रमण से, ग प्रत्येक कार्य के समय निर्धारण से, न घ घड़ी खरीद कर। तो आपको पहला देखिए, प्रतिदिन पढ़ लिख कर समय का सदुपयोग कैसे होगा? खाली पढ़ना लिखना ही तो नहीं होता है। ना ही खा नंबर सुबह सवेरे घूमना भी प्रत्येक का नहीं होता है। और घड़ी खरीद कर क्या होगा कि समय हमेशा देखते रहेंगे। लेकिन ग नंबर देखिए, यही होगा, क्योंकि प्रत्येक कार्य का समय निर्धारण। यहाँ पर भी देखिए, प्रत्येक कार्य के लिए पृथक समय, यानी हमें कौन सा काम, जिसे हम डेली रूटीन कहते हैं, हमारा प्रत्येक दिन का कैसे सुबह उठना है, फिर क्या करना है, तो अपना एक डेली रूटीन बनाकर समय का हम सदुपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 5 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक के अनुसार समय नष्ट करना किसके समान, यानी लेखक क्या कहते हैं? क आत्महत्या करने के, ख धन संपत्ति नष्ट करने के, ग ईश्वर का निरादर करने के, न घ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर क्या होंगे, चलिए ढूंढते हैं। यहाँ देखिए, ये पहला पैराग्राफ का सच ही तो यह है कि समय नष्ट करना एक प्रकार की आत्महत्या है। ये कौन कहता है? ये लेखक कहते हैं, यानी हमारा उत्तर भी वही होगा। क्या होगा? आत्महत्या करने के। इसी तरह के प्रश्न उत्तर करने के लिए या मेरे साथ समय देने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।